From the head of Pakistan Muslim League, I hereby disregard and exclude the votes of Pakistan Muslim League vote in favor of चौधरी परवेज इलाही। आप कर नहीं सकते। मैं कर सकता हूं। मैं आप बेशक जाके चैलेंज करेंगे, लेकिन आप कर नहीं सकते। मैंने अपना ऑर्डर सुना दिए, चुना के ये इजलास अदालती अहकामात के मुताबिक वज़ीर आला के इंतखाब के लिए था। हमजा शहबाज का वज़ारत आला का ओहदा गहरे खतरे में है। बादियो नजर में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है। हमजा शहबाज को तमाम इख्तियारात 25 जुलाई तक इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस में बड़ा फैसला दे दिया। हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला पंजाब इख्तियारात फारिग, बतौर ट्रस्टी वज़ीर आला पंजाब काम जारी रखने का हुक्म। अदालत ने पूछा डिप्टी स्पीकर ने किस हुक्म की आड़ लेकर रूलिंग दी। डिप्टी स्पीकर रूलिंग का रिकॉर्ड पेश करें, इसकी बुनियाद भी पेश करें। सूबे को खाली नहीं छोड़ सकते। अदालत ने करार दिया हमजा शहबाज मामूल के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आला के अमूर की निगरानी करेगी। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। सत्रह मई के फैसले पर नजरसानी नहीं करेंगे। हमारे पास 17 मई वाला ऑर्डर अभी चैलेंज नहीं हुआ। चीफ जस्टिस के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस में रिमार्क्स वाजे किया। पीर तक मामला हल ना हुआ तो केस इस्लामाबाद में सुनेंगे। हम जमहूरियत के साथ चलना चाहते हैं, मंगल से ज्यादा इस केस को नहीं चलाएंगे। अगर दोनों पार्टियां हकीकत में मुल्क की खिदमत करना चाहती हैं तो मिलकर बैठें। हम वो खत देखना चाहते हैं जो पार्टी सरबराह की जानिब से भेजा गया। सादा सवाल है, पार्टी सरबराह की हिदायत चलनी है या पार्लिमानी सरबराह की? जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, अदालती फैसले में पार्लिमानी लीडर का किरदार वाज़ेह है। अदालत ने पार्लिमानी लीडर की हिदायत पर अमल न करने वाले का वोट शुमार न करने का फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पार्टी पॉलिसी के बरअक्स वोट डालने वालों के वोट शुमार न किए जाएं। बहुत हो गया, यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। कहा मौजूदा सियासी इंतशार अदालती फैसले से शुरू हुआ, आइन की मनमानी तशरीह की गई, मर्जी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज इसकी नई तशरीह हो रही है। अब भी इसी लाडले को फ़ायदा पहुँचे जिसे पहले पहुँचा था, ये नामंजूर है। अगर इंसाफ के अवान भी धौंस धमकी के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही दिए फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन एक पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे फैसलों के सामने सर नहीं झुका। जो पहले हाफ में बात की वो ये थी कि इसमें कोई पेचीदगी इतनी नहीं है। आपने सिर्फ ये बताना है डिप्टी स्पीकर ने कि हमारे फैसले का कौन सा वो पैरा है जिसको पढ़ के वो इस नतीजे पे पहुंचे कि क्यू लीग के वोट एक्सक्लूड कर दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी जो है वो राना सनाउल्लाह ने और इनके पंजाब के एक दो वजीरों ने मिलकर बनाने हैं, तो फिर इस तरह कर लें कि सुप्रीम कोर्ट तो ख़त्म हो गई, फिर तो यही कर लें कि कोई हिस्ट्री नहीं है जमहूरियत की, इनकी कोई जमहूरी तारीख नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं करना था। एस्टेब्लिशमेंट के गैर जरूरी एडवेंचर से मुल्क बहरान का शिकार है। ताकतवर कुव्वतें पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ ना करें। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा चौधरी शुजात का खत डिप्टी स्पीकर की जेब से कैसे निकल आया? इन्हें तो तौहीन अदालत केस में तलब किया जाना चाहिए। पहले ही कहा था डिप्टी स्पीकर की मौजूदगी में शफाफ इंतखाब नहीं हो सकता। हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। जरदारी सियासत करनी है तो मुल्क में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन करवा लें। वार्निंग दी। मुस्लिम लीग नून इदारों को मुतनाज़ बनाने से बाज रहे। इदारों पर उंगलियां उठाने से बेहतर है कि इलेक्शन का रास्ता इख्तियार किया जाए। लड़ाई लड़ने दी जाए, कोई दरमियान में ना आए, इनकी कोई गैर आईनी गैर कानूनी हमायत ना करे। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है कि एक गाल पे आप थप्पड़ मारे और दूसरी आगे कर दे। आप एक थप्पड़ मारेंगे, आपका जवाब मुक्के से आएगा। हमें अपनी आई पर आने को मजबूर किया गया है और ये मजबूर हम इसलिए हुए हैं कि इस मुल्क में ये असूल चल रहा है, लुच्चा सबसे ऊंचा। ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जिसमें जबरदस्ती धकेला जाए। मुस्लिम लीग नून का पैगाम। तलाल चौधरी ने कहा थप्पड़ का जवाब मुक्के से देंगे। कौमी इदारे आईनी हदूद में रहें।
ये कैसा लाडला है जो अपोजिशन में रहकर भी इनकी आंखों का तारा है। इमरान खान सुल्तान राही बनकर खुद फैसले करना चाहते हैं। हमने इदारों के एहतराम में फैसले कबूल किए, सर झुकाया, हाय जुल्म ज्यादती को बर्दाश्त किया। 25 लोग इमरान खान का एहतराम ना करने पर नाअहल हुए। जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, डॉलर मुस्तहकम नहीं होगा। हुक्मरान इत्तेहाद डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के दिफा के लिए मैदान में आ गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। एलामिया में कहा गया, इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहा है जिसका मकसद एहतसाब से बचना, अपनी करप्शन छुपाना और चोर दरवाजे से इख्तदार हासिल करना है। ये बहुत आम कौमी सियासी और आइनी मामलात हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम की भारी कीमत कौमी मईशत, दिवालियापन के खतरात और अवाम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में अदा कर रहे हैं। आइन, जमहूरियत और अवाम के हक़ हुक्मरानी पर हरगिज़ कोई समझौता नहीं होगा। हर फोरम और हर मैदान में तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर आगे बढ़ेंगी। हम श्रीलंका जैसे हालात से ज्यादा दूर नहीं, अवाम सड़कों पर होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कहा, 3 माह में जरदारी और शरीफ माफिया ने मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर घुटनों पर ला खड़ा किया। ये अपनी गैर कानूनी दौलत बचाना चाहते हैं जो इन्होंने मुल्क लूट कर जमा की है। रियासती इदारे कब तक इन्हें इसकी इजाजत देते रहेंगे? यकीन है पाकिस्तानी अवाम माफियाज को अपनी लूट मार जारी रखने की इजाजत नहीं देंगे। चौधरी शुजात ने अपने अरकान को वही हिदायत जारी की जो इमरान न्याजी ने जारी की थी। इमरान न्याजी की धौंस, धमकी और गाली से आइन और कानून नहीं बदला जा सकता। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, रूलिंग इमरान साहब के हक़ में हो तो आइनी और हमजा शहबाज के हक़ में हो तो गैर आइनी। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ ने कहा, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मामले पर फुल बेंच बनाया जाए। ये अहम नौयत का मामला है। 25 अरकान डी सीट करके इलेक्शन कराए गए थे। इसी बुनियाद पर इन 10 अरकान को भी डी सीट होना चाहिए। आईनी बहरान पैदा करने वाले आज किस मुंह से सुप्रीम कोर्ट गए हैं? साहब जब भी सियासत में मात खाते हैं तो वो कौमी इदारों को और सुप्रीम कोर्ट को सियासी तनाज़ात में मुलव्वस करके बेल आउट लेने की कोशिश करते हैं। आखिर कौम जानना चाहती है कि वो कौन सी सुलेमानी टोपी है कि जो इमरान न्याजी को कानून से बालातर रखती है। इमरान खान मात के बाद अदालत को सियासी तनाज़ात में मुलव्वस करते हैं। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल के वार कहा, पनामा से लेकर पंजाब की वजारत आला तक यही खेल खेला गया। पहले इदारों पर हमलावर होकर प्रेशर डालते हैं, फिर रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं। इमरान खान रोज कहते हैं मुल्क श्रीलंका की तरफ जा रहा है। पीटीआई इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। ये लोग किस मुंह से महंगाई का रोना रो रहे हैं? मुआशी मुश्किलात से निकलने के लिए ग्रैंड नेशनल रिकवरी की ज़रूरत है। सबसे बड़े सूबे के अंदर एक आईनी बहरान है पिछले 3 माह से। जो आईनी बहरान इन लूटों, डाकू और माफिया की वजह से नहीं हो रहा। जो नोटों की सियासत करना चाहते हैं, जो लोटों की सियासत करना चाहते हैं, जो जमीर फरोशी की सियासत करना चाहते हैं, हम इन्हें कहते हैं कि कागजी शेर ना बनो, अवाम की अदालत में आओ, इंतखाबात में आके मैदान लगाओ। डिप्टी स्पीकर ने चाबी वाले खिलौने का किरदार अदा किया। केस बहुत सादा हो चुका। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब में वज़ीर आला के मैंडेट पर डाका डालने के लिए डिप्टी स्पीकर का किरदार कठपुतली जैसा है। परवेज इलाही पंजाब के आईनी और कानूनी सरबराह होंगे। ये आइन की धज्जियां उड़ाकर इख्तदार बरकरार रखना चाहते थे, अब इनका टाई टाई फिश हो चुका है। हमजा का एचकन पहनने का इतना ही शौक है तो फैशन शो में चले जाएं। जरदारी सिर्फ चोरों और लोटों पर भारी है। शहबाज गिल ने कहा, तय करना बाकी है, नरम मुदाखलत हुई या सख्त मुदाखलत। क्या शरीफ खानदान का घर मुल्क से सुपीरियर है? मैं समझता हूँ कि दीवार के साथ जो है वो नहीं लगाना चाहिए। ये एक जो फितना है, ये जो एक फसाद फिल अर्ज है, ये इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए जो है ये इतना नुकसानदेह है कि अगर
लोगों ने इसका, कौम ने इसका इदराक ना किया तो ये शख्स जो है जी इसी तरह से नौजवान नस्ल को गुमराह करेगा और इसी तरह से फितना और फसाद की कोशिश करेगा जिस तरह से इससे पहले करता रहा है। इंसाफ का म्यार सबके लिए एक होना चाहिए। अदालतों का बेपनाह एहतराम करते हैं। सियासी केसेस में फुल कोर्ट बेंचेस बनने चाहिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मशवरा। कहा 63A के फैसले से नून लीग को नुकसान हुआ। हमजा शहबाज को दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ा। अब इस फैसले की किसी और तरह तशरीह तो नहीं की जा सकती। कहा नून लीग को दीवार के साथ ना लगाया जाए। चेयरमैन PTI पर तनकीद करते हुए वफाकी वजीर दाखिला ने कहा इमरान खान पूरी कौम को तकसीम करना चाहते हैं। PTI प्रोपेगेंडा करने की माहिर है। ये फितना मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी करने का मुतालबा भी किया। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच को इस आइनी मामले की तशरीह करनी चाहिए। हर मौके पर आइन की मुख्तलिफ तशरीह नहीं की जा सकती। पंजाब के 25 MPs को पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने पर डीसीट किया गया था। पीपल्स पार्टी का मुतालिबा। वफाकी वजीर शरी रहमान कहती हैं इलेक्शन कमीशन और अदालत के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने शादियाने बजाए थे। इसी फैसले के मुताबिक PMLQ के 10 अरकान के वोट मुस्तरद किए गए हैं तो तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। ये सब चीफ मिनिस्टर जरूर बने लेकिन इमरान खान के ना बने। मैंने कहा जी फिर अभी तो इलेक्शन हार जाएंगे, तो उसमें वो फिर खामोश हो गए थे। फिर मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि जी इसको रिकन्सिडर करें मेरी बात को, पर उन पे कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा था कमरे में, जिसकी वजह से वो फिर उन्होंने माजरत की है। मोनी सिलाई को चौधरी शुजात पर बड़ा दबाव नजर आने लगा। साबिक विफाकी वजीर मोनी सिलाई कहते हैं चौधरी शुजात ने खत्म काफली को किसी भी पार्टी को वोट ना देने का कहा। चौधरी शुजात से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो परवेज इलाही के वजीर आला बनने के ख्वाहां हैं मगर इमरान खान के साथ नहीं। मोनी सिलाई ने बताया चौधरी शुजात ने खत लिखने की तस्दीक भी की। परवेज इलाही मेरा वजीर आला का उम्मीदवार था, है और रहेगा, मगर वो PTI का उम्मीदवार नहीं हो सकता। चौधरी शुजात का वजीर आला के इलेक्शन के बाद पहला रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सरबराह मुस्लिम निकाफ ने कहा इदारों से दरीना ताल्लुक है, तनकीद करने वालों की हिमायत नहीं कर सकते। इदारों के खिलाफ ज़ेबा ज़बान बर्दाश्त नहीं। मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी ऐसी बात सुने तो मौके पर उसका मुंह तोड़ जवाब दें। तमाम जमातों के लीडर अपनी ज़ाती मफादात को बालाए ताक रखें ताकि मुल्क मजीद बहरानों का शिकार न हो सके। मुल्की मफाद के लिए मिल बैठ कर मुशावरत करें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नून लीग की हिकमत अमली तब्दील। हमजा के वज़ीर आला बनने की खुशी में मनाया जाने वाला यौम तशक्कुर इजहार यकजहती में बदल दिया गया। कारकुन लिबर्टी चौक पर इजहार यकजहती के लिए जमा हुए। हमजा के हक में नारे लगाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की भी शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान अगले लाहे-अमल का ऐलान करेंगे। रहनुमा PTI असद उमर कहते हैं पाकिस्तान पर चंद खानदान मुसल्लत हैं। ये निज़ाम हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान के अवाम इस निज़ाम को आइन के मुताबिक अपने हाथों में ले रहे हैं। मैं मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अदालती हुक्म से पहले हमजा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठाया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने हल्फ लिया। तकरीब में अरकान असम्बली, इत्तेहादियों और अहम शख्सियात की शिरकत। तकरीब में नून लीग और पीपल्स पार्टी अरकान ने नारेबाजी भी की।
कौम देख ले, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी एक हैं। फजलुर रहमान खाना जंगी के बयान दे रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं कि आसिफ जरदारी ने सियासी और मुआशी बहरान खतरनाक बना दिया। लाहौर में सारा काम प्लानिंग के तहत हुआ। लोगों को ऐसी सियासत से नफरत है जहां अराकीन की खरीदो फरोख्त की मंडी लगती है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद है, इसके बाद मरकज और सूबे में अदम एतमाद लाना होगा। डॉलर 250 का हो गया तो 10 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लपेट में आ जाएंगे। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है, इमरान खान का एजेंडा इदारों पर दबाव डालना और हक में फैसला लेना है। अब ब्लैकमेलिंग की सियासत का खात्मा होना चाहिए। ये धमकियां दे रही हैं, फैसला हक में ना आया तो मुल्क के हालात ख़राब करेंगे। मुर्तज़ा वहाब बोले, अदालतें दबाव में नहीं आएंगी, कानून के मुताबिक फैसला करेंगी। मुल्क में कोरोना के वार जारी, मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के मजीद 693 मरीज सामने आ गए। 196 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई शरह 2.96% रिकॉर्ड की गई।